हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से छत्तीसगढ़ में आए हुए सहायक प्रबंधक की जो वैकेंसीज आई हुई हैं एग्रीकल्चर और एलाइड ग्रेजुएट्स के लिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इसका ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमें। तो आपका जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। परीक्षा की अवधि होगी आपका 3 आवर की, आपका पेपर होगा 3 घंटे का और आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो आपका पार्ट होगा उसमें आपका 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 150 नंबर के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। और इसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं सिलेबस में। पहला ग्रुप आपका फॉरेस्ट्री वाला है, दूसरा ग्रुप आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाला है। तो जिस भी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करोगे सिलेबस आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना रहेगा, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये 75 क्वेश्चन आपका आपका जो ग्रेजुएशन जिससे है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। 75 क्वेश्चन जो आपका भाग 2 है। भाग 2 में आपके कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। तो कुल इस तरीके से आपके जो है 75 + 50 इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 0.25 के निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में रहेगी। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्यूरमेंट की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक प्रबंधक उपार्जन, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए यहाँ पर सिलेबस में जो भाग 1 है, ये आपका जो पहला पार्ट सिलेबस का है, इसमें जो फॉरेस्ट्री वाले हैं, जो फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट हैं, ये सिलेबस बेसिकली उनके लिए रहेगा। अगर आप फॉरेस्ट्री से ग्रेजुएट हो तो ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्वीकल्चर। सिलेबस नीचे हिंदी में भी दिया है, मैं आपको इस पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से इसको आप पढ़ पाओगे। Definition of forest and forestry, classification of forest and forestry, branches of forestry and their relation, different objectives and scope of silviculture, ये सब दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके अलावा आपका इडेफिक फैक्टर हो गया और आपका सॉइल प्रोफाइल हो गया। ऐसे ही आपका बायोटिक फैक्टर्स हो गया और आपका ट्री एंड ट्री डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हो गया, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट रिप्रोडक्शन हो गया, नेचुरल रिजनरेशन हो गया, आपका रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरल रिजनरेशन, डाई बैक इन सीडलिंग विथ एग्जाम्पल, प्लांट सक्सेशन, कंपटीशन एंड टॉलरेंस, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका सिलेबस हो गया। मैं वीडियो को हट रहा हूँ, इधर साइड हो रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो एक बार या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जो है सिलेबस बता रहा हूँ। बाकी सिलेबस यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको पढ़ना रहेगा हिंदी मीडियम में। दूसरा इसमें आपका पार्ट आता है प्लांटेशन फॉरेस्ट्री का, वृक्षरोपण वनिकी। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको? डिफिनीशन, स्कोप, इम्पीडमेंट्स, प्लांटेशन फॉरेस्ट, प्लांटिंग प्लान, प्लांटेशन रोड मैप, प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट आपका हो गया, प्लांटिंग हो गया। इसके अलावा इसका लेआउट हो गया, टाइम ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग पैटर्न, स्पेसिंग, गैप फिलिंग, प्लांटिंग मेथड, डायरेक्ट सीडलिंग, चॉइस ऑफ स्पीसीज ऑन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गया। इसके अलावा आपका इंटर कल्चर ऑपरेशन हो गया, प्लांटेशन मेंटेनेंस हो गया, थिनिंग, इफेक्ट ऑफ थिनिंग, इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ थिनिंग ऑन स्टैंड डेवलपमेंट, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल प्लानिंग, प्लांटेशन, प्लांटेशन इकोनॉमिक्स। ये आपका सिलेबस रहेगा भाग 2 का। इसके आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है सिलेबस में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी मेंशन है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, जिससे आप जो है क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपको किस पे अधिक ध्यान देना है और किस पे आपको कम फोकस करना है, ये आप जो है आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फॉरेस्ट पैथोलॉजी का पार्ट। इसमें आपका जो डिजीज वगैरह होते हैं जो लगते हैं फॉरेस्ट ट्रीज में, उनके बारे में पढ़ना रहेगा आपको बेसिकली।
जो पैथोलॉजी वाला पार्ट है वो पढ़ना रहेगा। जैसे इसमें क्या है आपका, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, रिलेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड फॉरेस्ट पैथोलॉजी एंड अदर साइंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री डिजीजेस, रोल ऑफ माइक्रोब्स एंड फंजाई इन नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पैथोजन काजिंग ट्री डिजीज। इसके अलावा डिसमिनेशन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजन। ऐसे ही आपका क्या है, टाइप ऑफ वुड डिके, ग्रॉस करेक्टर ऑफ डिके, serpentine, different type of rots in hardwood, softwood and their prevention, definition and scope of disease management in forestry, importance of disease cycle and economic threshold in disease management, principle of disease management such as exclusion, cultural, chemical, biological, immunization of disease management। इसके अलावा क्या है आपका, नेचर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, फंजीसाइड एंड देयर यूज इन नर्सरीज एंड प्लांटेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल, केमिकल, बायोलॉजिकल, होस्ट रेजिस्टेंस इन डिजीज मैनेजमेंट, मेरिस्टेम एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इन डिजीज एंड डिजीज मैनेजमेंट, नर्सरी डिजीज ऑफ इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट स्पीसीज। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, इसको अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सिलेबस को हिंदी में दिखा देता हूँ। ये सिलेबस आपका जो है वन लोक विज्ञान का है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका सिलेबस आता है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, बेसिकली इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन मैनेजमेंट। इसके अलावा आपका मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, fodder, grasses and tree leaves, canes and bamboos, essential oil, method of extraction, classification, storage and uses, non-essential oil, nature, occurrence, method of extraction, classification and uses, important fixed oil yielding trees, guns and resin, definition, classification, sources, collection and uses, factor affecting gum formation, important gum yielding plant, resin and oleoresin, their formation in plant and classification of resin, trans culture, classification, uses, importance, tannin yielding plants, dyes, classification and sources of dyes, beedi leaves, sources, collection, processing, fiber and process, katha and clutch, sources, extraction and uses, drug, wild fruit, spices, poisonous एंड बायोपेस्टिसाइड। ये आपका सिलेबस हो गया इसका पार्ट 4 का। इसके भी आपके 30 क्वेश्चन के 30 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। हिंदी मीडियम का सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको आप पढ़ सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 5 पे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का पार्ट, औषधि एवं सुगंधित पौधे। इसके भी 30 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स इन कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंस, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया, प्रोडक्शन, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट, प्रोपोगेशन, नर्सरी टेक्निक। यहाँ पर कुछ क्राफ्ट दी हुई हैं, जो कंप्लीट आपकी कल्टीवेशन होती है वो पढ़नी रहेगी आपको। क्राफ्ट के नेम में आपको बता देता हूँ। मेडिसिनल प्लांट में आपको जैसे पेपर हो गया, कार्डेमम, क्लोव, जिंजर, टर्मरिक, बीटल वाइन, पेरिविंकिल, रेवोल्फिया, डायोस्कोरिया, इसबगोल, अम्मी मेजर्स, बेलाडोना, सिनकोना, पायरेथ्रम, अदर स्पाइसेस, अदर स्पेसीज रिलेवेंट टू लोकल कंडीशन, ये पढ़ना रहेगा आपको। और एरोमेटिक प्लांट्स में आपका जो है सिट्रोनेला ग्रास हो गया, आपका खस घास हो गया, स्वीट फ्लैग जिसे बच कहते हैं, लेवेंडर, जिरेनियम, पटचौली, बुरसेरा, और इसके अलावा मेंथा, मस्कदाना जिसे मस्क मेलो कहते हैं। इसके अलावा आपका ओसिमम एंड अदर स्पीसीज रिलेवेंट टू लोकल कंडीशन, जो आपका छत्तीसगढ़ की लोकल कंडीशन है, वहाँ पर जो इस प्लांटेशन और मेडिसिनल प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनके कल्टीवेशन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडेंजर्ड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ इंडिया,
एंड देयर कंजर्वेशन, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस इसका। ये सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस जो फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में जो है अथवा या और करके जो है सिलेबस दिया हुआ है। जो एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर बैकग्राउंड के लिए हैं वो इस सिलेबस को पढ़ेंगे। तो अगर आप हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सिलेबस पढ़ना रहेगा। इसका सिलेबस कंपेयर टू फर्स्ट सिलेबस थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पे आपका पहला है, इसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है आपका, जनरल सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़। इसमें क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली आपको प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल क्राफ्ट इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़, नेम ऑफ ICAR इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, देयर एब्रिविएशन एंड लोकेशन, नेम ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड देयर लोकेशन। ये आपका कंप्लीट सिलेबस होगा जिसके कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। काफी आसान सिलेबस है। दूसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर क्रॉप, क्रॉप ड्राइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप एंड टेक्नोलॉजी, ड्रायर्स, टाइप एंड वर्किंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड सुटेबल इक्विपमेंट्स, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, देयर स्ट्रक्चर। इसके आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है यहाँ पे नंबर 3 पे, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस एप्लीकेशन टाइप, डिजाइन क्राइटेरिया, इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑफ ग्रीन हाउस। इसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है सॉइल साइंस का पार्ट और सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट, सॉइल एंड इट्स टाइप, रोल ऑफ सॉइल एनालिसिस इन क्रॉप प्रोडक्शन, सर्वेइंग, टाइप मेथड्स एंड प्रोसीजर, इक्विपमेंट, सॉइल इरोजन टाइप एंड कंट्रोल मेजर, मेथड ऑफ इरिगेशन, ड्राइनेज इन क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलिटी मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इरिगेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, मेथड, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, इरिगेशन वाटर मीजर्स, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट। ये आपका हो गया इसका पार्ट। इसके आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 5 पे, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। इसमें आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, use of transgenic technology in agricultural, breeding of fruit, vegetable, tuber, spices, condiments and flower crop, use of biotechnology in improvement of horticultural crops, seed production of vegetable, tuber, spices, flower crop। तो ये आपका जो 75 नंबर का पार्ट रहेगा उसका आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अभी मैं आपको जो पार्ट 2 है, पार्ट बी आपका रहेगा पेपर का, उसमें आपका सी सेट आएगा। मैं भी उसके बारे में आपको बताऊंगा, मगर उसके पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्रीकल्चर जीके ऐप पर और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर आपको इसके लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का कवर किया गया है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी प्रीलिम्स के लिए, और लाइव क्लासेस जो हो चुकी हैं, जो बची हुई हैं वो आपको लाइव मिलेंगी, जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। प्लस आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिलेगा जिसको आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। 70+ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए 20 रहेंगे, मेंस के लिए आपका 50+ मॉक टेस्ट रहेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे आपको, मेंस एग्जाम के पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस 5 ईयर के, और प्रीलिम्स के भी पेपर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस भी इस कोर्स का पार्ट है। तो ये आपका श्योर सक्सेस कंप्लीट बैच है, इसको आप बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और इस कोर्स की कॉस्ट केवल पड़ेगी आपको 1700 रुपये। अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको एक कंप्लीट वीडियो कोर्स दिया जा रहा है। कंप्लीट AFO प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाला है ये।
और इस कोर्स को एक बार बाय करने के बाद आप 12 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को इनरोल करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है, जो पार्ट एग्रीकल्चर वाला है उसका। तो यहाँ पर देखिए नंबर 6 पे क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ प्लांट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप, मेजर इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, सीरियल पल्सेस, ऑयलसीड क्रॉप में आपको पढ़ना रहेगा पेस्ट के बारे में। वीड मैनेजमेंट इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस फील्ड क्रॉप, इंटीग्रेटेड अप्रोचेस ऑफ वीड मैनेजमेंट इन क्रॉप्स, insect pest management and IPM practices in horticultural crops, disease management and physiological disorders of horticultural crops, interculture and plant protection equipment utilization and repair and maintenance। इसके आपके 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका नंबर 7 पे क्या है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एलिमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरली रिलेटेड क्रॉप revolution in India, scope and importance of agronomic classification of crop nutrient and its management, cropping system, agrotechnics in production of kharif and rabi crop, importance of horticultural crops classification, area and production, nursery management and propagation of horticultural crops, planting layout, management of orchard, system of planting, type of vegetable farming, type and style of garden, लैंडस्केपिंग, ट्रिमिंग, प्रूनिंग, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्या है आपका, क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी टायर क्रॉपिंग, पेरी अर्बन हार्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, फ्रूटफुलनेस एंड अनफ्रूटफुलनेस, रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, ऑर्नामेंटल फ्लावर क्राफ्ट, मल्चिंग, स्टेकिंग, एपीकल्चर, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्चर। ये आपका 7 नंबर का सिलेबस हो गया। यहाँ पर इसके भी 30 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपका 75 जो नंबर आएंगे, जो आपका पेपर का पार्ट ए रहेगा उसका सिलेबस हो गया। अब बात कर लेते हैं टी सैट के सिलेबस के बारे में, जो आपका भाग 2 है, सामान्य अध्ययन एवं भाषा का सिलेबस। यहाँ पर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना रहेगा आपको। इसके आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो। दूसरा आपका है भाषा, हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी। इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको हिंदी पढ़ना रहेगा, अगर आप चूज करते हो अंग्रेजी तो आपको अंग्रेजी पढ़ना रहेगा। दोनों में से कुछ जो आप चूज करोगे वो आपको पढ़ना रहेगा, केवल एक। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दोनों पढ़ना रहेगा। जो आपका पार्ट बी है इसमें आपको हिंदी पढ़ना रहेगा, और जो आपका इंग्लिश है ये भी पढ़ना रहेगा। माफ करिएगा, दोनों आपको पढ़ने रहेंगे। एग्जाम में दोनों के क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे आपका। तो ये आपका दोस्तों हो गया कंप्लीट सिलेबस। और जो एएफओ का हमारा कोर्स है इसके बारे में मैं आपको सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए। ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट बैच है। यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट नोट्स मिलेगा, प्री और मेंस के लिए 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको मेंस के लिए, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा इसमें आपको। ओनली 1700 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कंप्लीट वीडियो कोर्स को बाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर मुझे इस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा तो उसकी वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियोस, एग्रीकल्चर जॉब अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू सो मच।